नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह खबर सिर्फ एक सामान्य सरकारी अपडेट नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के उन लाखों बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग भाई बहनों के लिए राहत की खबर है, जो पिछले कई महीनों से अपनी पेंशन की अगली किस्त का इंतजार कर रहे थे। लगातार हमारे पास गांव से, शहर से और अलग अलग जिलों से संदेश आ रहे थे कि आखिर पेंशन का पैसा कब आएगा, खाते में कब जमा होगा और सरकार ने जो बढ़ी हुई राशि का वादा किया था उसका क्या हुआ। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी इसी पेंशन पर निर्भर है। किसी को दवाइयाँ खरीदनी है, किसी को घर का राशन चलाना है, किसी के लिए बिजली का बिल भरना मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब कई महीनों तक खाते में कोई राशि नहीं आती तो स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ जाती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़ी राहत सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से रुकी हुई त्रैमासिक पेंशन भेजनी शुरू कर दी है। जिन लोगों ने अभी तक अपना बैंक खाता चेक नहीं किया है, उन्हें एक बार जरूर अपना बैंक बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट देख लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जिलों में चरणबद्ध तरीके से भुगतान लगातार जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बहुत से लोगों के खाते में 3,000 आए हैं, जबकि सरकार की ओर से 1,500 प्रतिमाह पेंशन किए जाने की चर्चा लंबे समय से चल रही थी। अगर 3 महीने की किस्त एक साथ जारी हुई है तो लाभार्थियों को 4,500 मिलने चाहिए थे, फिर 3,000 क्यों मिले? यही सवाल इस समय हर गांव, हर पंचायत और हर शहर में पूछा जा रहा है। सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार ने अपना फैसला बदल दिया, कोई कह रहा है कि अभी बढ़ी हुई राशि लागू ही नहीं हुई, तो कोई यह दावा कर रहा है कि बाद में अंतर की राशि अलग से मिलेगी। ऐसे में जरूरी है कि पूरे मामले को तथ्यों के आधार पर समझा जाए, ताकि किसी भी तरह की अफवाह में आने की जरूरत न पड़े। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजट में राशि बढ़ाने और पेंशन को मजबूत करने की दिशा में कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन वास्तविक भुगतान से पहले पूरे लाभार्थी डाटा का व्यापक सत्यापन भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में सरकार के सामने लगातार ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी लाभ ले रहे हैं जो वास्तविक रूप से पात्र नहीं हैं। कहीं लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन खाते में पैसा जा रहा है, कहीं दस्तावेजों में गड़बड़ी है, कहीं गलत जानकारी देकर पेंशन स्वीकृत करा ली गई है। सरकार का मानना है कि जब तक पूरी सूची को साफ नहीं किया जाएगा, तब तक बढ़ी हुई राशि लागू करने से सरकारी धन का दुरुपयोग हो सकता है। इसी वजह से इस बार सबसे पहले पूरे राज्य में सत्यापन अभियान शुरू किया गया। ग्राम पंचायतों से लेकर नगर निकायों तक अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई कि हर लाभार्थी का रिकॉर्ड दोबारा जांचा जाए। कौन जीवित है, कौन पात्र है, किसका बैंक खाता सक्रिय है, किसका आधार सही तरीके से लिंक है और किसके दस्तावेजों में कोई कमी है, इन सभी बिंदुओं पर एक साथ काम किया जा रहा है। सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। कई जगहों पर यह पाया गया कि लाभार्थी की मृत्यु होने के बाद भी विभाग को इसकी जानकारी नहीं मिली और लंबे समय तक उसी खाते में पेंशन की राशि जाती रही। सरकार ने अब ग्राम सचिव, पंचायत अधिकारी और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक लाभार्थी की वास्तविक स्थिति की पुष्टि की जाए। अगर किसी लाभार्थी का निधन हो चुका है तो उसका नाम सूची से हटाया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का गलत भुगतान न हो। इसके साथ ही जीवित लाभार्थियों का रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है, जिससे आगे आने वाली सभी किस्तें
बिना किसी बाधा के सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच सके। विधवा पेंशन योजना में भी बड़े स्तर पर जांच की जा रही है। सरकार के सामने ऐसे कई मामले आए जिनमें महिलाओं ने विधवा पेंशन स्वीकृत होने के बाद पुनर्विवाह कर लिया, लेकिन विभाग को इसकी सूचना नहीं दी। नियमों के अनुसार पुनर्विवाह के बाद महिला इसके पर हंतरार बन योजना की पात्र नहीं रहती। इसीलिए वर्तमान वैवाहिक स्थिति का सत्यापन भी किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी रिकॉर्ड का मिलान किया जाए और केवल वास्तविक पात्र महिलाओं को ही आगे योजना का लाभ दिया जाए। सरकार का कहना है कि जो लोग वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके लिए ये योजना बनाई गई है, उन्हीं तक सरकारी सहायता पहुंचनी चाहिए। इसी प्रकार दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत भी व्यापक जांच शुरू की गई है। कई मामलों में शिकायत मिली कि फर्जी प्रमाण पत्रों या गलत दस्तावेजों के आधार पर पेंशन स्वीकृत करा ली गई थी। अब सभी दिव्यांग प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन रिकॉर्ड मेडिकल बोर्ड और संबंधित विभाग के डाटा से मिलाया जा रहा है। जिन लाभार्थियों की दिव्यांगता निर्धारित मानकों के अनुरूप है और जिनके दस्तावेज पूरी तरह सही पाए जाएंगे, उन्हें आगे भी योजना का लाभ मिलता रहेगा। सरकार का उद्देश्य वास्तविक दिव्यांग नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी देना नहीं, बल्कि अपात्र लोगों को सूची से हटाकर सही लाभार्थियों तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन लोगों के खाते में इस बार केवल 3,000 आए हैं, क्या उन्हें भविष्य में 4,500 या बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा? यही सवाल आज उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशन लाभार्थियों के मन में है। इसका सीधा संबंध सरकार द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान, दस्तावेजों की जांच और बजट आवंटन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि बढ़ी हुई पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सरकारी धन केवल वास्तविक पात्र लोगों तक ही पहुंचे। यही कारण है कि इस बार अधिकांश लाभार्थियों को पुरानी दर के अनुसार भुगतान किया गया है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बढ़ी हुई पेंशन का प्रस्ताव समाप्त हो गया है, बल्कि सरकार पहले पूरे डाटा को साफ करना चाहती है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी न रहे। इसीलिए जिन लाभार्थियों के दस्तावेज पूरी तरह सही हैं, जिनका आधार, बैंक खाता और अन्य विवरण अपडेट हैं तथा जिनका सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, वे आगे बढ़ी हुई राशि के लाभ के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय और भुगतान सरकार के आधिकारिक आदेशों पर ही निर्भर करेगा। इसी बीच सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में आयु सत्यापन को लेकर भी नियमों को पहले से अधिक सख्त बना दिया है। पहले अधिकांश मामलों में आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि के आधार पर पात्रता तय कर दी जाती थी, लेकिन अब केवल आधार कार्ड को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा रहा। कई मामलों में जांच के दौरान यह पाया गया कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि वास्तविक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। कहीं उम्र अधिक दर्ज कराई गई तो कहीं कम, जिससे पात्रता को लेकर विवाद पैदा हुए। इसी वजह से अब लाभार्थियों से अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं। यदि किसी के पास हाई स्कूल की मार्कशीट है तो उससे आयु का मिलान किया जाएगा, और यदि वह उपलब्ध नहीं है तो परिवार रजिस्टर की नकल या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र के आधार पर जांच पूरी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसी पात्र व्यक्ति को योजना से बाहर करना नहीं, बल्कि रिकॉर्ड को पूरी तरह सही बनाना है ताकि भविष्य में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न न हो। जिन लोगों ने अभी तक अपने दस्तावेज अपडेट नहीं कराए हैं, उनके लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि आपके आधार में नाम की स्पेलिंग बैंक खाते से अलग है, आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या सत्यापन के दौरान कोई जानकारी अधूरी पाई जाती है, तो भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा
निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। कई जिलों में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी लगातार शिविर लगाकर लोगों के दस्तावेज अपडेट करा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी लाभार्थी को परेशानी का सामना न करना पड़े। जिन लोगों को अभी तक भुगतान नहीं मिला है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा रहा है और अलग अलग जिलों में अलग अलग तिथियों पर राशि ट्रांसफर हो रही है। अब बात करते हैं फंड की। उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य, जहां करोड़ों लोग विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेते हैं, वहां किसी भी योजना में राशि बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार को पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि कुल कितने लाभार्थी अंतिम रूप से पात्र हैं। जब तक सत्यापित लाभार्थियों की वास्तविक संख्या तय नहीं हो जाती, तब तक बढ़ी हुई राशि के अनुसार अंतिम बजट जारी करना प्रशासनिक दृष्टि से आसान नहीं होता। इसी कारण पहले उपलब्ध बजट के आधार पर पुरानी दर से भुगतान शुरू किया गया, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को अधिक समय तक इंतजार न करना पड़े। सरकार का प्रयास है कि सत्यापन पूरा होते ही नई व्यवस्था को पूरी तरह लागू किया जाए और भविष्य की किस्तें बिना किसी रुकावट के समय पर जारी हों। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। सोशल मीडिया पर कई तरह के संदेश वायरल हो रहे हैं, जिनमें अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सभी को तुरंत 4,500 मिलेंगे, कोई कह रहा है कि किसी को नहीं मिलेंगे, तो कोई अलग अलग तारीखें बताकर भ्रम फैला रहा है। ऐसे में केवल सरकारी विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। यदि आपके खाते में अभी 3,000 आए हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका नाम सूची से हटा दिया गया है। वहीं यदि अभी तक पैसा नहीं आया है, तो भी धैर्य रखें और अपना बैंक खाता समय समय पर जांचते रहें। आवश्यकता होने पर समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के स्थानीय कार्यालय से संपर्क करके अपने आवेदन और सत्यापन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों के लिए सम्मान और सहारे का माध्यम है जिनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। एक बुजुर्ग के लिए यह पेंशन उसकी दवाइयों का खर्च है, एक निराश्रित महिला के लिए यह उसके जीवन का सहारा है और एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए यह आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद है। इसलिए सरकार भी चाहती है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इसी उद्देश्य से सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और रिकॉर्ड अपडेट करने का अभियान चलाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे यह प्रक्रिया पूरी होगी, आगे भुगतान व्यवस्था और अधिक पारदर्शी तथा तेज होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइए, खासकर उन बुजुर्गों, माताओं और दिव्यांग भाई बहनों तक जो अभी भी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आपके द्वारा साझा की गई यह जानकारी किसी जरूरतमंद की बड़ी चिंता दूर कर दे। ऐसे ही सरकारी योजनाओं, पेंशन, कर्मचारियों और आम जनता से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।